गंगादंत नाम का एक व्यक्ति जो अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने की सोची। उसे लगा कि मृत्यु के बाद कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और वो व्यक्ति एक जंगल की ओर चल दिया। पुराने जमाने में एक घनघोर जंगल था जिसके अंदर एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था, एक ऐसा पेड़ जिससे आप जो इच्छा हाजिर करो वही आपकी इच्छा की पूर्ति कर देता था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई आता जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहाँ सूर्य की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल बहुत खतरनाक और डरावना सा था। इसके चलते जिसे भी इस इच्छा पूर्ति वृक्ष के बारे में पता था वो भी नहीं आते थे। गंगादंत सुबह से चलते चलते वो थक गया था और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गंगादंत ने सोचा कि यहीं पर थोड़ी देर रुककर आगे की ओर बढ़ चलूंगा। वैसे भी मैं तो इस जंगल में मरने के लिए ही आया हूँ। उसे इस पेड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अब संयोग यह था कि जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए गंगादंत रुका हुआ था वही इच्छा पूर्ति वृक्ष था। गंगादंत अपने घर से थोड़ा सा भोजन लाया था। उसने भोजन किया और वहीं पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। गंगादंत की नींद इतनी लंबी हो गई कि वो सीधा अंधेरा होने के बाद ही जागा और उसने अपने आसपास देखा तो अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब मुझे यही रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। वैसे भी मैं तो आत्महत्या करने ही आया था। इतना कहकर वो सोचने लगा कि काश मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मुझे भूखा सोना नहीं पड़ता। कुछ ही समय के बाद गंगादंत के सामने पकवानों से भरी हुई थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी और उसने भरपेट भोजन किया और भोजन का आनंद लेने लगा, बिना ये सोचे कि इतनी गहरी जंगल में ये पकवान कहाँ से आया। तभी उसके मन में एक और इच्छा प्रकट हुई, कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े गिलास आ गया और गंगादंत बहुत खुश हो गया और वो आराम से सोने लगा। जब गंगादंत सो रहा था तो उसकी पीठ में लकड़ी के कुछ टुकड़े चुभ रहे थे और उसके मन में एक और इच्छा प्रकट हुआ कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से एक तकिया मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। और उसकी आंखों के सामने नरम नरम तकिया भी आ गया। उसने तकिए को अपने सिरहाने पर रख लिया और रखने के बाद वो विश्राम करने लगा। लेकिन गंगादंत को नींद नहीं आ रहा था और वो सोचने लगा कि ये सब हुआ कैसे। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैं सिर्फ सोचा और खाना आ गया और कैसे शरबत भी आ गया और कैसे तकिया आया। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुआ और सच में वहाँ पर एक भूत आ गया। जैसे उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहले विचार ये आया कि कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए। शायद यही वो कारण है जिसके चलते इस भूत ने मुझे खाना और शरबत पिलाया। गंगादंत ने सोचा और उस भूत ने उसे खा लिया क्योंकि वो इच्छा पूर्ति वृक्ष था। जैसा सोचोगे वैसा ही यहाँ पर होने लगता था। वास्तव में इस कहानी में गंगादंत नाम का व्यक्ति हमारा मनुष्य रूपी ईर्ष्या लोभ है और जंगल की इच्छा पूर्ति वृक्ष आपके और हमारे भीतर बसा हमारा मन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम होने लगते हैं। अगर किसी के बारे में हम अच्छा विचार व्यक्त करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए अच्छा विचार व्यक्त करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ।